Welcome back, students. The second part of the lesson, the sound of music. Okay. ये जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है ना। ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? जो क्लास 9th है, उसका जो बुक बी हाइव है ना। तो उसमें एक लेसन है, ठीक है। उसमें एक लेसन है जिसका नाम है क्या? द साउंड ऑफ म्यूजिक, राइट। म्यूजिक, उसी का ये पार्ट 2 है, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था एवलिन ग्लेनी के बारे में, ठीक है। अब ये जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अब ये शहनाई क्या है, थोड़ी सी बातें इसमें जानेंगे। ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ही, लेकिन इसका नाम कैसे पड़ा शहनाई? अच्छा, उसके बाद जो है ये बिस्मिल्लाह खान कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हम चैप्टर में आगे बढ़ने जा रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पे है ना, स्क्रीन पे बिफोर यू रीड है ना, बिफोर यू रीड, ओके। यहां कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हो बच्चों, ठीक है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि डू यू नो दीज पीपल? क्या आप इन जो व्यक्ति हैं इनको जानते हैं? ये जो जिनकी भी पिक्चर्स हैं, वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, है ना। तो जहां तक अगर मैं बात करूं इनकी, ठीक है, तो इनका नाम है पंडित, ठीक है। आराम से देखिएगा, पंडित हरि प्रसाद, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ओके, चौरसिया, ठीक है। ये जो बजा रहे हैं, ये क्या बजा रहे हैं? फ्लूट बजा रहे हैं, ठीक है। ये क्या बजा रहे हैं बच्चों? फ्लूट, है ना। अब जो सेकंड, जो ये इनको देख रहे हैं आप, जो सेकंड पे है, इनका नाम है उस्ताद विलायत खान, है ना। इनका नाम क्या है? उस्ताद, ठीक है, उस्ताद विलायत, ठीक है, खान, ठीक है, उस्ताद विलायत खान है ये जो बजा रहे हैं, ये सितार बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं बच्चे? सितार बजा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दो लेडीज को देख रहे हैं ना, ये जो दो लेडीज को देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है, इनको कहा जाता है, देखिए, ये ललिता मैडम, ठीक है, और एक है नंदिनी, ठीक है, नंदिनी मैडम। और ये क्या बजा रही है? वायलिन बजा रही है, ठीक है। क्या बजा रही है? वायलिन। अब ये जो व्यक्ति दे रही है, ये तो बहुत फेमस है, हालांकि सभी लोग फेमस हैं, ये भी बहुत फेमस है। इनका नाम है बच्चों जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, ठीक है। इनका क्या नाम है बच्चों? जाकिर हुसैन। और ये देख रहे हैं आप क्या बजा रहे हैं? तबला, ठीक है। अब जो बाकी जो पिक्चर्स हैं उनको देखते हैं। तो ये यहां पर इनको, ये क्या है? इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान, है ना। क्या? अमजद, अमजद अली खान, ठीक है। क्या नाम है बेटा? अमजद अली खान। और ये क्या क्या प्ले कर रहे हैं? सरोद, ठीक है। क्या बजा रहे हैं बच्चों? सरोज, सरोद, सरोद, सॉरी, सरोद है, ठीक है। और ये जो इनको देख रहे हैं, इनका नाम है, देखिए, इनका नाम है कन्ना, ठीक है, कन्ना कुड़ी, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? कन्ना कुड़ी, है ना। वैद्य, वैद्य कन्ना कुड़ी, वैद्य नाथम, ठीक है, नाथन, ठीक है। ये क्या बजा रहे हैं? इनके हाथों में क्या है? तो ये वायलिन बजा रहे हैं, ठीक है। क्या बजा रहे हैं? वायलिन बजा रहे हैं। अच्छा, तो इनके बाद जो ये पिक्चर है, ये जो ये व्यक्ति हैं, इनका क्या नाम है? सुल्तान खान। क्या नाम है बच्चों इनका? सुल्तान, ठीक है, खान। इनका क्या नाम है बच्चों? सुल्तान खान। और इनके हाथों में क्या है? ये सारंगी बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं बच्चों? सारंगी। अब ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर यहां आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है बच्चों, क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इन्हीं का नाम है बिस्मिल्लाह खान। और ये क्या बजा रहे हैं? शहनाई बजा रही है। इनके हाथों में क्या है? शहनाई है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब क्या है कि थोड़ा सा अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर के तरफ, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं क्या कि यहां जो है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तो बात हो ही रही है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है।
तो इसमें अभी सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर जो है पार्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, यहां बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ शहनाई का। ठीक है बच्चों, इंपेरर औरंगजेब, ठीक है। अच्छा, औरंगजेब का नाम आ गया। बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, ठीक है। पहले एक पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, कहां बजता था, रॉयल रेसिडेंस में, राजघरानों में बजता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया ना, इसको बैंड कर दिया था। क्या कर दिया था बच्चों, बैंड। अच्छा, ये जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब जो है आपको पता होगा, ये जो है सन ऑफ किसके थे, शाहजहां, ठीक है। ये किसके बच्चे किसके पुत्र थे, शाहजहां। अच्छा, इनका जो ओरिजिनल जो नेम था, ओरिजिनल क्या नेम था, औरंगजेब तो ऐसे बुलाते थे, है ना। इनका नाम जो औरंगजेब पड़ा है, ये नाम था इनका मुही अल दिन, है ना। क्या नाम था इनका, मुही अल दिन, ठीक है, मुही अल दिन मोहम्मद, क्या, मोहम्मद, ठीक है, मुही अल दिन मोहम्मद इनका नाम था, ठीक है। और ये सिक्स्थ इंपेरर थे, ठीक है, सिक्स्थ इंपेरर थे मुगल इंपायर के, ठीक है। जो कि इन्होंने शासन क्या किया था, ये जो शासन किए थे बच्चों 1658 से लेकर अपनी मतलब के टाइमिंग जो डेथ टाइमिंग थी, यानी कि 1707 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और अब चलते हैं आगे, थोड़ी सी जानकारी औरंगजेब के बारे में भी आपको चाहिए। आप थोड़े से जो जो नाम आता है ना उसके बारे में थोड़े बहुत आपको जानने चाहिए, है ना। चलिए, तो इन्होंने क्या किया था, राजघरानों में बजने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उस पर इन्होंने क्या कर दिया था, बैंड लगा दिया था, ठीक। क्यों लगा दिया, इसकी आवाज जो थी ना, श्रिल थी, अनप्लीजेंट साउंड थी, बड़ी तीव्र, जो कर्ण प्रिय नहीं होती हैं, जो कानों को ये आवाज क्या करती थी, चुभती थी, है ना। ठीक है, चलिए, पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रिडेड नॉइज मेकर, है ना, शोरगुल करने वाला ये हो गया था। इससे कुछ ऐसी खास आवाजें नहीं थी जो लोगों को अच्छा लगे, है ना। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ लोगों ने महसूस किया कि आने वाले समय में इसमें क्या थोड़े बहुत परिवर्तन आए। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक नाई है ना, बार्बर नाई परिवार से लोग संबंधित थे, जो कि प्रोफेशनल क्या थे, म्यूजिशियन से संगीतकार थे, ठीक है। तो उनकी पहुंच कहां तक थी, रॉयल पैलेस तक थी, हाँ, उस राजघराने तक थी, ठीक है। तो उन लोगों ने निश्चय किया, क्या किया, डिसाइड किया कि चलो भाई इसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, इसकी जो आवाज है ना उसमें थोड़ी बहुत जो क्वालिटी है उसमें चेंजिंग लाएंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, ठीक है। तो इसको क्या किया इन्होंने, एक ऐसी लकड़ी ली जो अंदर से खोखली हुआ करती थी और लंबी हुआ करती थी, ठीक है। एंड मेड 7 होल्स, कितने उसमें छेद किए गए, 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, ठीक है। पाइप पाइप यहाँ पर जैसे बांस का इसको शुरू में बनाया गया था। जो बिस्मिल्लाह खान साहब थे, मैं बता दूं आप लोगों को, वो डुमरांव के थे, है ना, डुमरांव के थे, बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो वो अक्सर जो शहनाई उसको बनवाते थे, तो अपने ही गांव के आसपास के बांस के ये से बनवाते थे, बांस की लकड़ियों से बनाते थे, ठीक है। तो वेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, है ना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, जैसे फ्लूट बजाते हैं ना, जो उसके छिद्र होते हैं उसको बंद करके खोलकर उंगलियों के सारे, उस तरह से इसको भी बजाया जाता है। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, है ना, बहुत ही प्यारे और मधुर जो आवाज थी ना वो निकलती है ना, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। जब उन्होंने राजा और राजा के मतलब की जो सेवा करने वाले हैं उनके सामने जब इसको बजाया, उनके राज दरबार में बजाया, तो सभी लोग बड़ी खुश हुए, इंप्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इतना अलग था पुंगी से, शहनाई पुंगी से इतना अलग था। हैड टू बी गिवन बी गिवन अ न्यू नेम, इसको क्या कर दिया गया बच्चों, एक नया नाम दे दिया गया, है ना। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, है ना, कहा, शाह जो बड़े शासक हुआ करते थे उनके चैम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और किसके द्वारा बजाया गया था, तो एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था। तो देखो, शाह का क्या ले लिया गया, शाह ले लिया गया, सह, और नाई से आ गया नाई, तो बन गया ये क्या बच्चे, शहनाई बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो पिक्चर है, ये
ये हो गई किस चीज की, पुंगी की, ठीक है। और ये जो है यहां पर, ये जो है सहनाई, ये हो गई पुंगी, ठीक है। द साउंड ऑफ सहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, ओहो हो, बहुत ही शुभ माना जाने लगा। जो इसकी आवाज थी ना सहनाई की, बहुत शुभ मानी जाने लगी, है ना। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण है कि इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अच्छा, मंदिरों में बजाया जाने लगा इसको, और नॉर्थ इंडिया में कोई भी शादी समारोह हो, विवाह समारोह हो, तो उसमें इसको मतलब ऐसा माना जाता था कि इसके बिना बजाय कोई काम शुभ नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए, यहां ऑस्पिशियस का मीनिंग दिया है, इंडिस्पेंसिबल का दिया है ना। इन चीजों को याद रखना है। मैं बार बार कहता हूं कि आपको हिंदी में और साथ साथ अंग्रेजी में भी उसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। इन द पास्ट द सेहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। राज दरबारों में है ना, 9 तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाए जाते थे। कितना, 9 टाइप्स के, कितने बच्चों, है ना, 9 टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता था। उन्हीं को कहा जाता था नौबत। क्या कहा जाता था बच्चे, नौबत कहा जाता था, ठीक है, नौबत। उस नौबत में सहनाई भी थी, ठीक है। चलिए, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, फिर मंदिरों में, फिर शादियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, अभी भी होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दुनिया के सामने लाने का और इसकी मधुर आवाज से लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, एज अ 5 ईयर ओल्ड, चलते हैं, थोड़ी सी इनकी बचपन की कहानी है। 5 वर्ष की अवस्था थी इनकी। बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। आपने भी कभी ना कभी कभी ना कभी गिल्ली डंडा खेला ही होगा। कहां खेल रहे थे, नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव, है ना। डुमराव मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। वहां भी एक राजघराना था, ठीक है, राजा शासन करते थे 1947 से पहले तक, ठीक है। डुमराव इन बिहार, ठीक है। शी वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल, वही डुमराव में एक बिहार जी टेम्पल है, ठीक है, टू सिंग द भोजपुरी चैता, है ना। बहुत ही ये भी एक तरह का लोकल, इसको फोक सॉन्ग कह सकते हैं चैता को, ठीक है। तो अपने पिताजी के साथ यहां पर जाया करते थे ये, ठीक है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg। और जब ये बजाने गए थे, है ना, गाने गए थे, ठीक है, भोजपुरी चैता गाने गए थे अपने पिताजी के साथ, तो वहां पर इनको 1.25 kg का लड्डू मिलता है प्राइज में, बाय द लोकल महाराज। अच्छा देखिए, महाराज से हमको याद आया, आप लोगों को एक चीज और मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान जो थे, है ना, उनके समय में कौन महाराज थे, ठीक है। तो डुमरांव के जो है राजा के अगर बात करें, तो सबसे अगर फर्स्ट वहां के शासक की बात करें तो नारायण मल थे। कौन थे, नारायण, ठीक है, नारायण मल थे, और इनका पूरा नाम था नारायण मल। और जो कि ये आपको 1604 से कम से कम 1622 तक शासन किए थे, ये पहले थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में बात करें, कि जब आगे मैं बताऊंगा कि जब इनका जन्म होता है, तो उस समय बिस्मिल्लाह खान साहब के समय में कौन थे, तो उस समय थे आपको केशव प्रसाद सिंह थे, ठीक है, केशव प्रसाद सिंह थे, ठीक है, ठीक है, केशव प्रसाद सिंह थे। तो जो कि 1911 से लेकर, ठीक है, 1933 तक शासन किए। और सबसे लास्ट अगर वहां के शासक की बात करें, डुमरांव के राजा की, तो उनका नाम था राम रण, ठीक है, रामरण विजय प्रसाद नाम था, ठीक है, रामरण विजय प्रसाद, ठीक है, विजय प्रसाद, ठीक है, जो कि 1933 से लेकर 1947 तक रहे हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद तो देश आजाद हो गया और धीरे धीरे सारी जो प्रथाएं थी वो खत्म होने लगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कि चैता गाने गए थे तो उनको मिला, तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे जब इनको बताएंगे कि इनका जो जन्म हुआ था, तो उस समय कौन थे, केशव प्रसाद सिंह जी थे राजघराने से। तो कह रहे कि गिवन बाय लोकल महाराज। चलिए,
दिस हैपेंड 1880 ईयर्स एगो। कब हुआ था? 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार सो ऑन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ठीक है, वो बच्चा जो एक समय गीत को गाकर, है ना, गीत को गाकर उनको क्या होता है कि एक मतलब लड्डू उनको प्राइज में मिलता है, और फिर उनको क्या मिलता है? भारत रत्न। एक ऐसा समय आता है बच्चों कि उनको क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है उनको? भारत रत्न का उनको पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं, फिर आगे चलते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। देखिए 1916 में जन्म हुआ, और ये कब से कब तक थे? 1911 से लेकर 1933 तक थे। केशव प्रसाद सिंह। चलिए, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ठीक है, उनका परिवार में ही म्यूजिशियंस थे, है ना। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब भोजपुर के राज दरबार में उनको सहनाई नवाज के नाम से बुलाया जाता था, नवाजा गया था। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर। और भी जो थे, इनके पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, वो भी सहनाई प्लेयर्स ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यंग बॉय took to म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उन्होंने बचपन से ही म्यूजिक को अपना हिस्सा बना लिया था। ठीक है, कहते हैं कि एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल। मामा के गांव उनकी माताजी लेकर चली गई। कहां पर? बेनारस, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। और इनको बड़ा देखकर आश्चर्य लगता था, वो बहुत ही अचंभा होता था अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखकर। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड कंपेनिंग हिज अंकल अली बख्श। इनके मामा का क्या नाम था? अली बख्श। और उनके साथ रहने लगे, उनको देखने लगे, सीखने लगे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बेनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले सेनाई। अच्छा, जो अली बख्श थे ना, बनारस के जो ये विष्णु टेम्पल था ना, वहां पर इनको रखा गया था सेनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। वो बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह खान साहब अपने मामा को बजाते हुए देखते रहते थे। स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। देखते रहे, उनको महसूस करते रह गए, उसको फॉलो करते रहे, और धीरे धीरे पूरा का पूरा दिन प्रैक्टिसिंग में बिताना शुरू कर दिए। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। देखिए, जब ये जाते थे तो एकांत जगह ढूंढते थे। एक मंदिर, बालाजी मंदिर या मंगला मैया मंदिर में चले जाते थे, या फिर वहीं गंगा जी के किनारे बैठकर अपने प्रैक्टिस को किया करते थे अकेले बैठकर। ठीक है, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम। गंगा जी का बहता पानी उनको इंस्पायर्ड करता था, प्रेरणा देता था। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, है ना, अपने जो धुन थी उनको इंप्रूव करने के लिए। जो अलग अलग तरह का राग होता है ना, जैसे दीपक राग होता है, मेघ राग होता है ना, आगे आपको मिलेंगे पढ़ने को। इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई। ऐसा माना जाता था कि ये सेनाई की बस की बात नहीं कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट राग को ये बजा सके, सेनाई में उसका धुन निकाला जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अपने मामा के साथ कहां चले गए? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। जो उस्ताद फैयाज खान थे, वो भी म्यूजिशियन थे, बड़े म्यूजिशियन थे। उन्होंने जो सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाया और कहते हैं, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम कीजिए और आने वाले समय में आप एक बहुत ही विश्वविख्यात म्यूजिशियन बनेंगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो 1938 में लखनऊ में स्टार्ट हुआ तो वहां पर बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा मौका मिला। बिग ब्रेक का मतलब होता है बड़ा मौका मिलना। He soon became an often heard Sehnai player on radio
और जल्दी ही उनके धुन को जो है लोगों ने रेडियो पर भी सुनना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है विन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जब भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिनको ये मौका मिला लोगों को संबोधित करने का, लोगों को ग्रीट करने का, नेशंस विद हिज सहनाई। ठीक है, ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी। वहां कौन सी राग बजाए थे ये? काफी। और कहां पर बजा रहे थे? रेड फोर्ट पे। ठीक है ना, रेड फोर्ट। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस सभा में, उस श्रोतागणों में, उस दर्शक दीर्घा में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गिव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, है ना, उन्हीं की बुक है ये जो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, उसमें इनका जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने परफॉर्मेंस दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वाज टू अफगानिस्तान। ठीक है, कहां गए थे? अफगानिस्तान। वेयर किंग जाहिर शाह वाज टू टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। अच्छा, इनके काम से इतने खुश हो गए थे ना, मतलब मतलब जिसको कहा जाना कि जिसके हाथ की बहुत सफाई है, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को किए थे वहां पर। इनको बहुत ही एक कीमती पर्शियन कारपेट मिलता है और स्मृति चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, अदर्स अवेयरनेस, स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं इनको वहां के शासक के द्वारा। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक। ठीक है, यही एक ऐसे राजा शासक नहीं थे जो इनकी सहनाई की धुन से मतलब मंत्रमुग्ध ना हुए हो, बहुत सारे ऐसे थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई, है ना। विजय भट्ट साहब ने इसी इनकी जो धुन को सुनकर क्या करते हैं, सहनाई की धुन को सुनकर एक मूवी बना देते हैं जिसका नाम है गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। दिल का खिलौना है टूट गया, ये इन्होंने अपना कंपोजिशन दिया था, गीत दिया था। ठीक है, टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। बहुत ज्यादा चलने वाली चीजें चार्ट बस्टर या ब्लॉक बस्टर कही जाती हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, ओके, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। मतलब ये इतने ज्यादा विख्यात होने के बावजूद भी मात्र 2 ही मूवी में इनके बारे में चर्चा होती है। विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासा कन्नड़ वेंचर, है ना, शनाड़ी अपन्ना। ठीक है, यहां पर आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मतलब ये यहां पर थोड़ा सा निगेटिव है फिल्मों की दुनिया को लेकर, बिस्मिल्लाह खान साहब निगेटिव है। ही सेज विद एम्फेसिस, ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बहुत सारी प्राइज मिलते गए, अवार्ड्स मिलते गए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America में इनको बुलाया गया था अपने परफॉर्मेंस को देने के लिए। ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, ठीक है, and in the Osaka Trade Fair। तो जगह जगह जो है ये जो नाम है, हर जगह पर ये गए अपने परफॉर्मेंस को दिए। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये इतने विख्यात हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि एक ऑडिटोरियम जो तेहरान में है उसका नाम इनके नाम पे रख दिया गया, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, चलिए 10th पॉइंट पर आते हैं, बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर्क कन्फर्ड ऑन हिम। उसके बाद है इन तरह के प्राइज से इनको नवाजा गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। ठीक है, इनको क्या दिया गया? भारत रत्न की उपाधि से इनको नवाजा गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है, बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और ये जो इनको भारत रत्न दिया गया था
इनको दिया गया था आपको 2 जनवरी, ठीक है, 1954 को, ठीक है, 2 जनवरी 1954 को, ठीक है, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is, वो देखिए इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद आदमी देखिए जितना वो शिक्षित होगा ना, वो इंसान उतना ही विनम्र होता चला जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान, अच्छा यहां मैं विनम्र इस वजह से नहीं कह रहा हूं, कमजोर नहीं कह रहा हूं, मैं विनम्र कह रहा हूं, है ना। कह रहे हैं कि देखिए क्या कितनी सुंदर बात कही इन्होंने, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सुनाइए, संगीत सिखाइए, है ना। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम के लोग भी आते हैं हमारे देश के अंदर म्यूजिक को सीखने के लिए, संगीत में कुछ तो खास बात है ना। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया की ये लगभग घूम चुके थे, है ना। खान साहब एज इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, ठीक है, बनारस एंड डुमराव, इनको बहुत अच्छा लगता था, है ना। ऐसा लगता था कि इनकी जो जान बसती है बनारस में और डुमराव में। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स, कहते हैं कि अभी भी मेरे लिए ये खूबसूरत मन को मोहने वाले स्थान है बनारस डुमराव ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ठीक है। A student of his once wanted him to head a Senai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benaras by replicating the temples there. उन्होंने, उनका एक स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि भैया आप आ जाइए यूएसए में और लोगों को ये सिखाइए, आप बजाइए, ठीक है, और मैं बनारस जैसी छवि यहां पर यूएसए में दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं, खान साहब कहते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम, पूछते हैं, कहते हैं वुड यू बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम गंगा नदी को भी अपने यूएसए तक लेकर चले जाओगे। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप yearning to see हिंदुस्तान, while in मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। ये कहते हैं कि विदेशों में रहता हूं तो मैं किसके बारे में सोचता हूं, मेरे मन में हमेशा ख्याल किसके बारे में चलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में। और जब मैं हिंदुस्तान में मुंबई में हूं, ठीक है, मुंबई में हूं, तो मेरे मन में कहां की बात चलेगी, बनारस और वहां बहती हुई गंगा नदी, ठीक है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूं तो मैं डुमराव को मिस करता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं हम लोग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखिए एक चीज तो है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक तरह से हमारे लिए खजाना है ना। उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं बच्चों, उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं। मैं हमेशा एक चीज बार बार बोलता हूं जब भी मैं क्लासेस लेता हूं, है ना, मैं एक चीज कहता हूं कि घर में जो माँ बाप या बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़े खजाने हैं, है ना, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, उनके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट देम, ओके। ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया माना जाता है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। हम इंसानों ने बांट रखा है हर चीज को ना, हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, हमारा ये, हमारा वो। लेकिन जो सच में ज्ञान पा चुका है ना, जिसको वास्तव में वो एजुकेटेड हो गया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री होल्डर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पर्सन हु आर नेचुरली ओरिजिनली एजुकेटेड। मैं वैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो वास्तव में शिक्षित हैं, उनका वास्तव में कोई धर्म नहीं है, वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी, ओके। तो ये क्या है कि एकदम नेचुरली शहनाई बजाते हैं, हर सुबह बजाते थे, कहां पर, काशी विश्वनाथ टेम्पल में, ठीक है। जो बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, एक चीज है कि यहां पर बताया जा रहा है कि पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो जाती है, गुजर जाते हैं 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 90 वर्ष की अवस्था में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और बहुत बहुत सारी चीजों को देकर, है ना, बहुत कुछ चीजों को सिखाकर फिर से मिलेंगे इसी तरह से एक नए चैप्टर में, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।